अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस डेली वेजर कैजुअल लेबर तबका जो 61,000 आर्जी मुलाजमिन मुख्तलिफ महकमों में इस वक्त काम कर रहे हैं, बड़ी जान फिशानी से अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं, सरकार की और यहाँ की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। हमको लगभग तकरीबन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के सियासतदान, यहाँ की सरकार, यहाँ के सब भूल गए हैं। सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है हमारा, वो यहाँ का प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिन्होंने हमेशा हमारी बात यहाँ के अरबाब इक़्तिदार तक, यहाँ के अवाम तक पहुँचाई है और हमारी वकालत की है। उसके लिए आपका तहे दिल से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपनी तंजीम की तरफ से, अपने मुलाजमीन की तरफ से। बहरहाल आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सबको मालूम होना चाहिए कि कल जो बजट तकरीर पेश की गई वज़ीर आला साहब की तरफ से, उस हवाले से मैं आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा। 26 दिसंबर 2024 को हम वज़ीर आला साहब से उनकी रिहाइश गाह पर मिले थे, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत में। तो हमने उनके सामने जो हमारे यहाँ पे बर्निंग इशूज़ है, डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स की रेगुलराइजेशन का और मिनिमम वेज एक्ट का, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेज एक्ट, लद्दाख में या बाकी दिल्ली की या बाकी यूटीज़ की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे मिनिमम वेज एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया है, वहाँ पे रेगुलराइजेशन के हवाले से इक़दाम उठाए गए हैं। और इस सिलसिले में हम 26 दिसंबर 2024 को वज़ीर आला साहब से उनकी रिहाइश गाह पे मिले। हमने वजाहतन जो हालात ज़ार, जो सूरत हाल पैदा हो गई है डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स की, उससे वज़ीर आला साहब को आगाही दिलाई। तो जवाबन वज़ीर आला साहब ने यह कहा कि स्टेटहुड मिलने तक आपने रेगुलराइजेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से बात की। हमने कहा कि 25 सितंबर 2024 को मरकज़ी सरकार ने मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से ऑर्डर इशू किया है, जिसमें 783 रुपये से 1035 रुपया तक पर डे के हिसाब से कैजुअल लेबर की उजरत को मुकर्रर किया गया है। तो उन्होंने उस वक्त उसकी हामी भरते हुए ये कहा कि आपके साथ इंसाफ किया जाएगा, तनख्वाह में बढ़ोतरी की जाएगी। बहरहाल उसके बाद एमसी की तरफ से जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है, उनके एमएलएज की तरफ से बयानात आगे, कोई तनख्वाह की बढ़ोतरी की बात कर रहा था, कोई रेगुलराइजेशन की बात कर रहा था, कोई ये कह रहा था कि इस सारे मामले का हल जो है वो बजट के दौरान हो जाएगा। इसके बाद वज़ीर आला साहब ने प्री बजट मीटिंग्स का इनेकाद शुरू किया। तमाम जो स्टेक होल्डर्स यहाँ पे हैं उनके साथ मीटिंग्स की गई, यहाँ के एमएलएज के साथ मीटिंग्स की गई और उनसे पूछा गया कि क्या मामला दरपेश है, कौन कौन से इशूज़ हैं जो आपके असेंबली सेगमेंट्स में है या कॉन्स्टिट्यूंसीज में है या यहाँ के ट्रांसपोर्टर, जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे पूछा गया। सिर्फ एक तबके को नज़रअंदाज किया गया, जो यहाँ की सरकार को चलाते हैं। हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, मैं खाली डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे एम्प्लॉयज़ की 4.5 लाख मुलाजमिन हैं और 61,000 से ज़ायद आर्जी मुलाजमिन हैं। इस तबके को नज़रअंदाज किया गया। प्री बजट मीटिंग में हमको नहीं बुलाया गया, तो हमने कोई गिला शिकवा नहीं किया। तो हमने ये सोच के इस चीज़ को छोड़ दिया कि हमारी जो नुमाइंदगी वो हमारे एमएलएज कर रहे हैं, यहाँ की जो सरकार है वो कर रही है, यहाँ का जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब है उमर अब्दुल्ला साहब, वो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्योंकि वो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के इशू से बाखबर है। वो उनको इल्मियत है कि यहाँ का डेली वेजर कैजुअल लेबर्स किन हालात से गुजर रहा है, कसम कुर्सी की हालत में जिंदगी बसर कर रहा है, दर दर की ठोकरें खाई है। उन्होंने बड़ी बड़ी तकरीरें इस हवाले से की, तो हम मुतमईन थे कि वो हमारे हालात से बाखबर है। शायद आज की बजट में इस हवाले से कुछ ना कुछ हो जाएगा। बहरहाल उसके बाद जब बजट स्पीच कल पेश की गई, वज़ीर आला साहब ने 1 घंटा से ज़्यादा तकरीर की। तो इस 1 घंटे में जिन लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है यहाँ की सरकार के लिए, यहाँ की आवाम की खिदमत करते करते, चाहे कोविड था, नामासाइद हालात थे, हमने ज़बरदस्त हालात का सामना किया है। जब यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ के सियासतदान नामासाइद हालात के दौरान बीरून रियासतों में क़याम पजीर थे, तो हम वो लोग हैं, यहाँ का डेली वेजर, यहाँ का कैजुअल लेबर, यहाँ का मुलाजिम वो है जिसने यहाँ की आवाम की खिदमत की। हमने अपनी आवाम को नहीं छोड़ा, हमने उनकी खिदमत करते रहे। लेकिन जब बजट स्पीच की बात आई, इस बजट स्पीच में
डेली वेजर कैजुअल लेबर को देने के लिए सरकार के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स मायूस हो चुके हैं इस बजट से। और दूसरी बात, इस बजट में क्या रखा गया है? इस बजट में हॉस्पिटल्स के लिए पैसा रखा गया है, वेलकम करते हैं हम उस चीज का। लेकिन जो हॉस्पिटल्स में आपके लोग काम कर रहे हैं, जो आपका कूड़ा जो कचरा साफ करते हैं, वहां के आरजी मुलाजमीन, कंट्रैक्चुअल्स, कंसोलिडेटर्स, जिनको आप 600 से 500, 800, 2000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, जो आपकी एम्बुलेंस को दिन रात चलाते हैं अपनी जान की कीमत पे, उसका इसमें कोई ख्याल नहीं रखा गया है। जेजीएम जो जल जीवन मिशन के तहत जो पैसा वागुजार किया गया है, जो स्कीमें बनाई गई है, उसका इसमें जिक्र है इस बजट में। लेकिन जो इन स्कीमों को चलाएगा उनके हवाले से एक शब्द भी नहीं कहा गया है। जो नई स्कीमें बनाई गई है, ऑलरेडी तो शॉर्टफॉल है पीएचई डिपार्टमेंट में। जल जीवन मिशन जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, हर घर को जल के जरिए से नल के जरिए से जल पहुंचाया जाएगा, इस हवाले से करोड़ों रुपए वागुजार किए गए और मुख्तस भी रखे गए हैं। लेकिन इस स्कीम को चलाने वालों के हवाले से फूटी कौड़ी भी नहीं है। टूरिज्म के हवाले से बड़े पैमाने पे टूरिज्म को फरोग देने के लिए इन्होंने बातें की, लेकिन टूरिज्म का कैजुअल लेबर 2014 से मर रहा है, उसको आप फूटी कौड़ी नहीं दे रहे हो, उसका कोर्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। स्कूल के हवाले से इन्होंने पैसा रखा कि अपग्रेडेशन हो जाएगी, स्कूलों को, प्राइमरी स्कूलों को, मिडिल स्कूलों को, हाई स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन वहां का सीपीडब्ल्यू वर्कर मर रहा है, तड़प रहा है, दवाई के लिए पैसा उसके पास नहीं है, खाने पीने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, बुजुर्ग वालिदैन के इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है, उसका कोई ख्याल नहीं है इस बजट में। एग्रीकल्चर के हवाले से बात की गई है, लेकिन एग्रीकल्चर में काम करने वाले जो इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, सेरिकल्चर का कैजुअल लेबर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट का, कैंपा का कैजुअल लेबर, एग्रोस्ट्रोलॉजी का कैजुअल लेबर, उसके हवाले से कुछ नहीं कहा गया है। तो इस बजट में क्या है? इस बजट में डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के हवाले से एक जुमला पेश किया गया है। वो जुमला क्या है कि हम हल तलाश कर रहे हैं ताकि यहां का आरजी मुलाजिम अच्छे से और मयारी जिंदगी इसको बसर करने का और गुजरने का मौका मिले।